हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हम जब नर्सरी से पौधे लाते हैं तो हम किस चीज़ का ध्यान रखें, कैसे पौधे चुनें, इस बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने ये दो पौधे नर्सरी से लाए हैं। एक है हरश्रृंगार का पौधा और दूसरा है मधुमालती, जिसे हम रंगून क्रीपर भी बोलते हैं। तो ये दोनों भी पौधे मेरे पास नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसे नर्सरी से ले आऊँ। तो ये जब मैंने नर्सरी से लिए थे तो मैंने किन किन बातों का ध्यान रखा था वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले तो हम ऊपर से शुरुआत करेंगे। हमें पहले देखना है कि ये पौधों की पत्तियाँ कैसी है। ये पौधों की पत्तियाँ हरी होनी चाहिए और ऐसे हरी, चमकदार और नई पत्तियाँ जिस भी पौधे में आपको दिखाई दे तो वो पौधा आपको लेना है। और दूसरी बात ये देखेंगे कि उस पौधे में फुटाव हो रहा है या नहीं, कलियां बन रही है या नहीं, अगर फ्रूटिंग का पौधा है तो फ्रूट्स बन रहे हैं कि नहीं, सब्जियों का पौधा है तो उसमें नए नए शूट्स निकल रहे हैं या नहीं, ये सब बातों का आप ध्यान रखना चाहिए। तो ये मधुमालती के पौधे पर ऑलरेडी फ्लावर्स बन रहे हैं और जो हरश्रृंगार का पौधा है उसकी पत्तियां बहुत ही चमकीली और तरोताज़ा दिख रही थी, इसलिए मैंने ये पौधे चुन लिए हैं। अब दूसरा हम क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे स्टेम्स। तो ये पौधों की स्टेम कितनी बड़ी है, मुड़ी हुई है या फिर कैसी है, वो हमें ध्यान से देखना है। ये हर श्रृंगार की आप स्टेम देख रहे हो। मुझे हर श्रृंगार का पौधा ज़मीन में लगाना है। मेरे घर के आगे सिर्फ 1.5 फीट की जगह है तो उसमें मुझे ये लगाना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको नीचे से एक भी फुटाव नहीं होने दूंगी। एक ही स्टेम ऊपर जाएगी और 4 से 5 फुट पे वो घना बनेगी। तो इस हिसाब से मैंने जो एक स्टेम बहुत ही बढ़ चुकी है उस पौधे का चुनाव किया है। रहा मधुमालती का, तो मधुमालती की स्टेम आप देख रहे हो बहुत ही बड़ी और सख्त है। दूसरी वालों को बेल मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने वो काट दी है, लेकिन इसमें फुटाव बहुत ज़्यादा है और स्टेम बहुत ही सख्त और बड़ी है। तो ये पौधा आसानी से चल जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके साथ ही हमें फोकस करना है कि ये स्टेम पे कोई फंगस ना लगा हो, पत्तियों में कोई फंगस ना लगा हो, कोई कीट ना लगे हो। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आगे एक बात, हम जब भी हम नर्सरी में जाए तो हमें ये देखना है कि नर्सरी वालों ने इन पौधों को कहाँ पर रखा है। अगर नर्सरी वालों ने सेमी शेड एरिया में रखा है तो हमें घर पर लाकर उसी सेमी शेड एरिया में ही या फिर शेड में रखना होगा। अगर उन्होंने ये धूप में खुली जगह में रखा है तो हम भी खुली जगह में रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जब भी हम पौधे खरीदें तो वो पौधा उठा के हमें देखना है कि नीचे से उसकी रूट्स कहीं वो नर्सरी बैग से बाहर तो ना निकली हो। अगर गमला लेते हैं तो गमले के बाहर वो रूट्स नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमें बता रही है और इसने तो खुद से इसी तरह से पौधा लाया है कि जिसके रूट्स ये नर्सरी बैग से बाहर निकले हैं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वहाँ पे जो भी मधुमालती के पौधे थे, जितने भी थे, तो उन सभी के रूट्स बाहर निकल चुके थे। तो मैंने कम से कम बाहर निकले हुए रूट्स के प्लांट को ही चुना है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसी कंडीशन में आप ये पौधा ले सकते हो। अगर आपको गार्डनिंग का अनुभव है, थोड़ी सी भी जानकारी है, तो आप ये पौधा बचा सकते हो। नहीं तो ये पौधा नहीं बचेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा इसका, क्योंकि हम जब घर पे लाते हैं तो ये रूट्स बाहर ही रहती है और हवा की वजह से वो रूट्स सूख जाएंगी और पौधा शॉक में चला जाएगा। तो संभावना है वो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर वैसे ही पौधा चुना है क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन मैं थोड़ा बहुत गार्डनिंग का जानती हूँ तो मैं इसे मरने नहीं दूंगी। इसको मैं तो मैनेज कैसे भी कर लूँगी। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि हम जब भी नर्सरी से पौधे लाए तो हम तुरंत ही रिपोर्ट ना करके उसे 4-5 दिन ऐसे ही छोड़ देंगे।
और हमें ये छोड़ना कहाँ है। बाकी के पौधे हमने जहाँ पे रखे हुए हैं तो उसके शेड में हमें ये पौधे रखने हैं। अगर नर्सरी वालों ने सेमी शेड या शेडी एरिया में रखे हैं तो हमें उसी एरिया में रखने हैं। अगर खुले में रखे हैं तो वो हमें वो पौधों के पास इसे रखना है और 4-5 दिन के बाद ही हमें इसे रिपोर्ट करना है। और यहाँ पर और एक टिप मैं देना चाहती हूँ कि नर्सरी से जब भी हम पौधे लाए तो उन पौधों की टिप्स येलो नहीं होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए। इरिका पाम में आप ऐसी प्रॉब्लम देखते हो, उसके पत्ते की जो टिप है वो ब्राउन या फिर येलो होती है, तो ये साइन है कि इस पौधे को न्यूट्रिशन की कमी है। तो ऐसे पौधे हमें अवॉइड करने हैं। जब हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो बोनसाई, अडेनियम ऐसे एक्सपेंसिव प्लांट शुरू में ना लगाए, इसको टाले। गार्डनिंग की शुरुआत में हम विंका, पोर्टुलाका, जाफरी, गेंदा या फिर जो हार्डी प्लांट्स है गजानिया, कॉस्मोस, इस टाइप के पौधे हम लगाएंगे तो वो सर्वाइव ही कर जाएंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और थोड़ा सा अनुभव बढ़ने के बाद, कॉन्फिडेंस आने के बाद आप बोनसाई, अडेनियम इन जैसे प्लांट्स भी लगा सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। आपको और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।